मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का भवन जब दाऊद बनाना चाहता था तो उसको मना कर दिया, सुलेमान ने बनाया। सुलेमान को बनाने के बाद क्या कहा? उसने कहा कि तू एंट्री के गेट में 2 खंबे बनाना, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, एक का नाम यकीन रखना। दूसरा उसने जो खंबा बनाया उसका नाम रखा बोझ। वो उस बात को बता रहे थे 2 खंबे यहां पर इस भवन के बाहर जो 2 खंबे हैं जहां से आपने एंट्री की है, 2 खंबे इस बात को बता रहे हैं कि इस मंदिर में आने वाले लोगों याद रखना, इस खंबे का नाम है यकीन करो। तुम प्रभु के मंदिर में आने वाले लोगों यकीन करो, तुम्हारा बोझ यीशु ने उठा रखा है। तुम्हारे कर्जे का, तुम्हारी बीमारियों का, तुम्हारी समस्याओं का, तुम्हारी चिंताओं का बोझ यीशु ने उठा रखा है। अगर आप ये सोच कर आए पता नहीं मैं खाली हाथ चला जाऊंगा, मुझसे बात नहीं हुआ, परमेश्वर ने मेरी आवाज को नहीं सुना, लेकिन मेरी प्रोफेसी नहीं हुआ, मेरी हीलिंग नहीं हुआ, लेकिन यीशु कह रहा है यकीन रखना, मैंने तुम्हारा बोझ उठा लिया है, मैंने तुम्हें चंगा कर दिया है, मैंने तुम्हें आजाद कर दिया है। तुम छूट चुके हो, तुम आजाद हो चुके हो, क्योंकि यीशु यहां आया हुआ है। परमेश्वर से जब कोई मांगता है तो वो ये सोचकर मांगता है कि परमेश्वर के जब जैसा तू कहेगा मैं वैसा ही करूंगा, लेकिन तेरा वचन बोलता है मांगोगे दिया जाएगा, लेकिन तेरा कलाम बोलता है मांगोगे दिया जाएगा। परमेश्वर मैं आज तुझसे मांगता हूं, लेकिन मांगते वक्त वो बोलता है कि परमेश्वर जैसा तू कहेगा मैं वैसा ही करूंगा, तू बस मेरे मांगने की आवाज को सुन ले। लेकिन मैं आपके लिए खुशखबरी लेकर आया हूं, मैं आपके लिए खुशखबरी लेकर आया हूं। आज तक आपने परमेश्वर को कहा है जैसा तू कहेगा मैं वैसा करूंगा, मेरी सुन लेना। लेकिन आज यहां पर आने वालों के लिए खुशखबरी है, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि जैसा आज मेरे बच्चे कहेंगे ऐसा होगा। हालेलुया। जैसा आप कहेंगे आज वैसा होगा। आप निराश न रहे, आप चिंता में न हो, आपकी प्रार्थनाएं स्वीकार हो चुकी, आपका डब्बा भर चुका है। आपको मांगना पड़ेगा, आपको मांगना पड़ेगा, आपका डब्बा भर चुका है। आसमान के खुदा ने मुझसे काम से जाकर कह देना इसमें कि जितने लोग अपने घरों से निकल कर आएंगे उनसे कह देना कि जैसा वो कहेंगे वैसा होगा। क्योंकि आप परमेश्वर के कलाम को सुनने के लिए आए हैं। मैं आत्मा में कह रहा हूं जैसा आप कहेंगे वैसा होगा। आज आप टूट चुके हैं, आप परेशानी में है, आपकी चिंताएं बढ़ चुकी है। पवित्र आत्मा बोल रहा है कि जो लोग फुटपाथ पर है, यतीम है, अनाथ है, बेसहारा है, बेकार है, लाचार है, लोगों से ग्रस्त है, कोमा में, हॉस्पिटल में, विपत्ति में फंसा है, उनसे जाकर कह देना कि जैसा वो कहेंगे ऐसा होगा। जैसा आप कहेंगे वैसा होगा। परमेश्वर का कलाम बोलता है कि मांगोगे बहुत सारे लोग अपने पड़ोसियों से मांगना सीखते हैं, लेना दाल, चीनी, टॉफी, 5 पाउंड, 10 पाउंड, पड़ोसियों से आप मांगना सीख चुके हैं। हालेलुया। मेरे को जीसस ने यहाँ इसलिए भेजा है कि इनसे अब ये पड़ोसियों से मांगना सीख चुके हैं, अब इनको गॉड से मांगना सिखा दे आज। हालेलुया। जब एक इंसान निराशा में, चिंता में चला जाता है, वो लोग तो इतने हद तक बेचारे परेशान हो जाते हैं कि वो अपने पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से, वो जगह जगह ऑफिसर से, किसी तरह बैंक से भी लोन लेने में, मांगने में छोड़ते नहीं है। हालेलुया। क्योंकि इंसान को कोई है जो ऊपर से नीचे गिराकर उसका ध्यान भटकाकर कि वो ऊपर से ना मांगे, वो नीचे से ही मांगता रहे। परमेश्वर तो ऐसे लोगों को प्यार करता है क्योंकि वो जानता है कि मैंने परमेश्वर से पाया है। वो बोलते हैं वी आर ट्रस्टिंग गॉड, हमें परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। हमारा भरोसा परमेश्वर पर है। हालेलुया। हमारा फेथ परमेश्वर पर है, ना कि धन पर, ना कि पड़ोसियों पर। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा उन लोगों से प्यार करता है जिनका फेथ गॉड पर होता है। पेड़ों में, पत्थरों में, बाजारों में, गलियों में
बजाते हैं, खटखटाते हैं। हालेलुया। अगर आप मांगेंगे वो आपको देगा, अगर आप उसको ढूंढेंगे बाइबल के अंदर परमेश्वर आपको मिलेगा। अगर आप बेल बजाएंगे, आप किसी को नॉक करेंगे, तभी वो गेट खोलेगा, नहीं तो नहीं खोलेगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल इस बात को क्लियर करती है कि जितने भी परमेश्वर को जान लेते हैं उनको मांगना पड़ता है। किससे? जिंदा परमेश्वर से। हालेलुया। मैं आज आपको मांगना सिखाना चाहता हूँ, लेकिन लोग मांगते तो हैं लेकिन वो विश्वास से नहीं मांगते। मांगने में एक विश्वास देखा जाता है। मांगती तो दुनिया है, मांगता तो एक बच्चा भी है, मांगता तो एक बाप भी है। लोग हर धर्म में, हर जात में मांगते हैं अपने परमेश्वर से, लेकिन मांगने का मतलब ये नहीं है। मांगने का मतलब तो ये है, चाहे वो किसी धर्म में, किसी जात में क्यों ना हो, लेकिन जब वो सच्चे नाम को जानकर और बड़े फेथ से, बड़े विश्वास से मांगता है, तब परमेश्वर उसके लिए डायरेक्ट अपनी खिड़की को खोल देता है। हालेलुया। हालेलुया। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, तो आज आपको मांगना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्रे करना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं नहीं जानता था परमेश्वर को। एक व्यक्ति ने बताया कि तेरी मम्मी को पैरालाइज हो चुका, छत से गिर गई, अटैक आ गया, और उसी समय फोन आया, उधर तेरे भाई को दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया। पीछे से फोन आया कि इधर तेरी दादी की किडनियां खराब हो गई। मैं तो बावड़ा सा हो गया। मैंने कहा अरे भाई इधर जाऊं, उधर जाऊं, किधर जाऊं, मैं किससे मांगू? इधर मेरी माँ बीमार है, इधर मेरा भाई को दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया, इधर मेरी दादी खराब हो चुकी है, इधर क्या हो चुका है। मैं तो मांग मांग कर थक चुका था। मैं नहीं जानता था। मैं एक हिंदू बैकग्राउंड से, जाट परिवार से हूँ, लेकिन मैं परमेश्वर को नहीं जानता था। मैं उस नाम को नहीं जानता था, लेकिन मांगना तो जानता था कि कोई तो होगा, कोई तो मेरी आवाज को सुनेगा, कोई तो मेरी तरफ देखेगा। मैं तो बस मांगता ही था, मांगता ही था, मांगता ही रहता था। लेकिन एक दिन क्या हो चुका, जब मुझे पता लगा कि मेरी माँ को डॉक्टर ने जवाब दे दिया, उस समय डूब चुका था मैं। ये अपने आप को बड़ा कमंड था, बड़ा पैसा था, बड़ी जात थी, लेकिन मैं डूब चुका। मैं तो पेड़ों में, पत्थरों में, बाजारों में, गलियों में, जगह जगह पर मांग रहा था, मेरी माँ को ठीक कर दे, ठीक कर दे, ठीक कर दे, लेकिन कोई मेरी आवाज को नहीं सुन रहा था, क्योंकि मैं जिंदा परमेश्वर को मुर्दों में ढूंढ रहा था। अरे जिंदा परमेश्वर तो मुर्दों में नहीं, जिंदा लोगों के बीच में काम करता है। आपके बीच में काम करेगा, आपकी आवाज तो सुनेगा, आप मांगेंगे तो मिलेगा, आप ढूंढेंगे तो उसको पाएंगे, खटखटाओगे वो आपके लिए खोलेगा। जो भी आप द्वार खोलना चाहते हैं वो आपके लिए स्वर्ग का द्वार भी तभी खोलेगा जब आप खटखटाएंगे। अगर आप खटखटाएंगे नहीं, लोग सोचते हैं शायद मरने के बाद मेरी एक सीढ़ी लग जाएगी, डेथ के बाद मेरी एक सीढ़ी लग जाएगी और मैं ऊपर चढ़ूंगा और अंकल जी को कहूंगा अंकल जी बेल बजानी है, चलो जीसस के पास। नीचे तो विश्वास नहीं किया, ऊपर बेल बजाऊंगा, खोल दो। लेकिन यीशु बोलता है तुम्हारी खटखटाहट की आवाज मेरे कान पर नहीं आएगी। हालेलुया। आज आपको अपना विश्वास, अपना फेथ यहीं पर दिखाना पड़ेगा, आपको मांगना पड़ेगा। लेकिन लोग तो मांगते मांगते थक रहे हैं। मैं उनके लिए आया हूँ जो लोग 2 सालों से मांग रहे हैं, उनके पास घर नहीं है। 2 सालों से मांग रहे हैं, उससे कर्जा नहीं कर रहे, उनके पास बच्चा नहीं है, उनकी शादी नहीं हो रही, उनके काम नहीं बन रहे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आज आपकी बीमारी नाइलाज हो चुकी है, अगर आज आपका सब कुछ बर्बाद हो चुका है, आपकी आंखों के सामने अंधेरा छा चुका है, आपके सामने कोई भी डॉक्टर, कोई भी मनुष्य, कोई वकील आपके काम नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपके लिए आया हूँ। परमेश्वर ने भेजा है, पवित्र आत्मा कह रहा है, पवित्र आत्मा बार बार कह रहा है, इनको जाकर एक बात समझा दे, इनको जाकर एक बात समझा दे। जब तक ये मुझसे नहीं मांगेंगे तब तक नहीं मिलेगा। लेकिन बहुत सारे लोग उसी से मांगते हैं, लेकिन विश्वास से नहीं मांगते। हालेलुया। मैं अपनी माँ को देख रहा था, इधर बीमार हो चुकी, लेकिन उसी समय क्या हो गया, मैं रोया, गिड़गिड़ाया और मैं गया उसके पास। मैंने कहा अरे कोई तो होगा। किसी ने मुझे बाइबल दिया और मैं पढ़ रहा था, इस कलाम को, उसमें लिखा मांगोगे दिया जाएगा, ढूंढोगे पाओगे, खटखटाओगे खोला जाएगा। मैंने कहा मैंने सबसे पेड़ों से, पत्थरों से, बाजारों से, गलियों से मांग कर देख लिया, लेकिन डॉक्टर ने कहा अगर उसको होश आ गया 42 घंटे में तो ठीक, नहीं तो मर जाएगी, कोमा में चली जाएगी। लेकिन मैं उसी समय जब मांग रहा था, मैं फास्टिंग कर रहा था,
प्रेयर कर रहा था। मैंने कहा कि मैं तो 3 दिन क्या, जब तक मेरी माँ ठीक नहीं होगी मैं इस कमरे से बाहर नहीं निकलूंगा। मैं मांगने के लिए उस कमरे में चला गया। मैंने दरवाजे खिड़कियां बंद कर लिए। लेकिन उसी समय मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आज आप मांगना चाहते हैं, परमेश्वर आपकी वॉइस को सुनना चाहता है, वो आपको कुछ देने के लिए आया हुआ है, वो आपको कुछ देना चाहता है, लेकिन वो आपकी आवाज को सुनना चाहता है, आपकी जीभ की वर्किंग देखना चाहता है, आपके होठों की वर्किंग देखना चाहता है, आपके दिमाग की, आपकी आंख की। जब तक वर्किंग नहीं होगी, जब तक वॉइस की वर्किंग नहीं होगी, आप चंगे नहीं होंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब उसने अपनी आवाज को, जब मैंने अपनी आवाज को खोला, यीशु मसीह तूने कहा मांगोगे दिया जाएगा, पूछोगे पाओगे, खटखटाओगे खोला जाएगा। मैंने कहा प्रभु मैं तुझसे अपनी मां के लिए जीवन मांग रहा हूं, जीवन। मैं धन पैसा सोना चांदी नहीं मांग रहा, मैं अपनी मां के लिए जिंदगी मांग रहा हूं। मैं लाइफ मांग रहा हूं अपनी मां के लिए। मैं धन सोना चांदी नहीं मांग रहा, मैं कोई चीज नहीं मांग रहा। परमेश्वर मुझे तो तू सिर्फ मेरी मां की जिंदगी दे दे। मैं तो तेरे सामने तुझे ढूंढ रहा हूं, तुझे खटखटा रहा हूं, तेरे सामने खटखटा रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, उसी समय एक आवाज आई और मैंने एक सफेद कपड़े में एक आदमी को देखा और वो कह रहा था जा, उठकर जा, अपनी मां को देख, वो हील हो चुकी है। फोन लगाकर देख, वो चंगी हो चुकी है, देख चंगी हो चुकी है। मैं गिड़गिड़ा रहा था, रो रहा था, मैंने फोन लगाया और मेरा भाई बोलता है नहीं, अभी वो नहीं है, अभी वो ठीक नहीं है। मैंने कहा प्रभु तू झूठ नहीं बोल सकता। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जैसे ही मसीह लोग जहां पर कदम रखते हैं, मुर्दा भी जिंदा हो जाते हैं। और मैं चला गया, जैसे ही मैं हॉस्पिटल में गया, अरे मेरी मां को तो होश आ गया है। हालेलुया, उसको होश आ चुका है। लेकिन उन लोगों को होश नहीं आया। मैं उन लोगों को होश में लाने के लिए आया कि जितने लोग बेहोश पड़े हैं, उनकी आंख खुली है, उनके दिमाग खुले हैं, लेकिन वो पेड़ों में, पत्थरों में, बाजारों में, गलियों में ढूंढ रहे हैं। लेकिन कुछ मसीह लोग भी होश में नहीं है। वो लोग नहीं सोच रहे कि बिना खटखटाए आपके लिए भी नहीं खुलने वाला है, बिना मांगे आपके लिए भी नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर आज आप चाहते हैं, वो बोल रहा है कि अगर आज कोई मुझे पाना चाहता है, वो पाप और बुराई से दूर होना, उसको दूर होना पड़ेगा, मेरे पीछे चलना पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी प्रार्थना में दम देखना चाहता है। मैं यही बताना चाहता हूं कि परमेश्वर बताना चाहता है आपको कि आप मांगते तो है, लेकिन आपका विश्वास देखा जाता है। अंधा भिखारी मांग रहा था, लेकिन लोग उसको चुप करा रहे थे, लेकिन वो चुप नहीं हो रहा था। वो बार बार कह रहे थे, वो देख तेरी आवाज कौन सुनी कर दिया, वो देख चला गया, तू नहीं देर से मांग रहा है, वो देख तुझे छोड़कर चला गया। जब आप चर्च में आते हैं, लोग बोलते हैं कि वो देख तेरी टांग टूट गई, वो देख तेरी आवाज को नहीं सुना, वो देख तेरा वीजा रिफ्यूज हो गया, तेरी आवाज को नहीं सुना यीशु मसीह ने, वो देख तेरे को बच्चा नहीं मिला, इस बार डिफ्यूज हो गया, वो देख तेरा वो काम रुक गया। लेकिन यीशु मसीह फेथ को ढूंढ रहा है। अंधे भिखारी को नहीं ढूंढ रहा था, वो एक फेथ को ढूंढ रहा था उसके अंदर, वो एक विश्वास को ढूंढ रहा था। वो बता रहा था कि मांगता तो है, और अंधे भिखारी को आकर बोला, बोलता करा मांग रहा है, और चुप कर बोलता है, करा चुप कर। उसने उसको डांटा, चुप हो जा। लेकिन बोल रहा था, बोलता है बादशाह, बोलता है मेरा नाम भिखारी है, मेरा काम तो मांगना है, मैं चुप नहीं होने वाला। बोलता है आज तक लोगों से मांगता नहीं शर्माया, आज तो राजाओं का राजा आ गया, मैं कैसी शान करूंगा। लोग तो शर्माते हैं, लेकिन यीशु तो बोल रहा था कि मांगते रहोगे मिलता रहेगा। हालेलुया। हिंदी की बाइबल बोलती है मांगोगे दिया जाएगा, लेकिन इंग्लिश की बाइबल बोलती है मांगते रहोगे मिलता रहेगा। आपको मांगते रहना पड़ेगा, मांगते रहना पड़ेगा। और अंधा भिखारी ढूंढना था, यीशु उसके पास से चला गया, लेकिन वो कह रहा था कोई बात नहीं, मेरा वीजा नहीं लगा, कोई बात नहीं, मेरा बच्चा नहीं हुआ, कोई बात नहीं। कह रहा था कोई बात नहीं, कह रहा लेकिन मैं तो मांगता रहूंगा, मैं जानता हूं मेरा नाम भिखारी है, मैं जानता रहूंगा मेरा काम मांगना है, मैं तो मांगता रहूंगा, मेरी ड्यूटी है, मेरी ड्यूटी है। लेकिन परमेश्वर इंसानों को बोल रहा है, बोलता है कि एक अंधा भिखारी अपने नाम को जानता है कि उसका नाम अंधा है, उसका नाम भिखारी है, लेकिन उसका वर्किंग है मांगना। बोलता है कि आज के इंसानों को बताना चाहता हूं जिनकी आंख खुली है, उनको बोल रहा है कि आपका नाम अबलू टबलू टबलू जो भी रख दिया परमेश्वर ने, लेकिन बोल रहा है कि आपका काम जो आपकी वर्किंग है वो गॉड से रोज सुबह शाम मांगना है, रोज बाइबल पढ़ना है। बोलता है जितने मांगेंगे निराश नहीं करूंगा, जितने मांगेंगे निराश नहीं करूंगा। लेकिन
जितने चुप हो जाया करेंगे समस्या में, वो निराश हो जाया करेंगे। वो लोग निराश हो जाते हैं, वो लोग जो लोग चुप हो जाते हैं, प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, जो लोग बाइबल पढ़ना बंद कर देते हैं, जो लोग चर्च आना बंद कर देते हैं। अरे क्यों बोलता है परमेश्वर बाइबल में, कलाम में बार बार बोलता है कि आज चर्च जाया करो? क्यों बोलता है? क्योंकि वो बताना चाहता है कि मैं इसके बिना नहीं सुनता, मैं तो फॉलो चाहता हूँ। जीसस ने फॉलो किया, यीशु मसीह ने परमेश्वर को वो पीछा किया, उसकी बातों का, उसके चाल चलन का, उसके स्वभाव का। वो बोल रहा है कि आपका चाल चलन अच्छा हो सकता है, आपका स्वभाव अच्छा हो सकता है, आपका मन अच्छा हो सकता है, लेकिन कोई बात की घटी है जिसके कारण आपकी प्रार्थना स्वर्ग में नहीं जा रही है। हालेलुया। वो बताना चाहता है कि आज बोलता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी सुन, अपने दिल के दरवाजे को खोल। बोलता है कि आज मैं तेरी आवाज को सुनने के लिए आया हूँ। वो बोल रहा है मांगोगे मिलेगा, आज जैसा तुम कहोगे वैसा हो जाएगा। जैसा तुम कहोगे आज वैसा हो जाएगा, लेकिन मांगना पड़ेगा। जितने लोग यीशु के दरबार में आकर मांगते हैं उनकी परमेश्वर सुनता है। पतरस चला गया, पतरस गया, बोलता है यीशु मसीह मेरे पे टैक्स हो गया, बहुत सारे मेरे लिए प्रार्थना कर दे। अरे सरकार का कर्ज चुकाना है, यहाँ पर भी बहुत सारे लोग आते हैं, पादरी मेरे लिए प्रार्थना कर दे, मैंने इनकम टैक्स भरना सरकार का, मेरे पास पैसे नहीं है। यीशु मसीह ने कहा अच्छा क्या था, राजा को भी टैक्स देना पड़ेगा? मैं तो राजा हूँ, मेरे बच्चों को भी टैक्स देना पड़ेगा। कहता लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, इनको दिखाने के लिए मैं ऐसा कर देता हूँ, मैं एक चमत्कार कर देता हूँ, एक बार चमत्कार करता हूँ। आगे से तो समझ जाना कि प्रार्थना बंद मत करना, अपने मुंह को बंद मत करना, चुप मत रहना। अगर आपका कोई काम नहीं बना है, आप एक बार मांगते हैं, एक कार मांगते हैं, एक हाउस मांगते हैं, आप सोचते हैं साल में मिल गया तो ठीक, नहीं तो प्रार्थना बंद। शायद परमेश्वर ने नहीं देना है, लेकिन नहीं, परमेश्वर ने देना ही देना है। हालेलुया, हालेलुया। तो पतरस को बोला जा मछली मिलेगी तुझे। क्या मिलेगी? जाल इधर नहीं इधर डालना। क्या जा उनके मुंह में तुझे मछली के पेट में एक सोने का सिक्का मिलेगा। और उसने मछली के पेट में से सोने के सिक्के को निकाल लिया, अपना भी टैक्स भर दिया। लेकिन यीशु उसको कह रहा था अब मछली में से सोने का सिक्का लेके कह रहा है मेरा भी टैक्स भर दे। हालेलुया। वो कह रहा है इस बात को कि आपको धरती पर रहना है, उसका टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपको कोई भी काम करना है उसको टैक्स देना पड़ेगा, आपको अपनी जुबान का भी टैक्स देना पड़ेगा। ये रुकनी नहीं चाहिए, रोज प्रार्थना करें, रोज बोल जाए कि मैं टैक्स भरूंगा। हालेलुया। आप अपनी जुबान का टैक्स, अपने पैसों का टैक्स देते हैं, लेकिन आप अपने हाथों का टैक्स वर्शिप में देते हैं। आप अपने पैरों का टैक्स जब देते हैं, जब आप चर्च में आते हैं, जब आप अपनी आंखों को खोलते हैं बाइबल में, तब आप टैक्स देते हैं अपनी आंखों का। लेकिन जितने अपनी जुबान को खोलते हैं वो रोज टैक्स यीशु को देते हैं प्रार्थना में। और आप अपना टैक्स भरें, आप अपना टैक्स भरें। लेकिन अंधा भिखारी तो अपने आंखों का टैक्स नहीं भर रहा था, लेकिन मुंह का भर ही जा रहा था। लेकिन यीशु ने उसकी आंखों को खोल दिया है। चुप रहने के बाद जब हम एक प्रार्थना छोड़ देते हैं करनी, उसी समय शैतान हैवी हो जाता है। उसी समय औरत क्या बोल रही थी, बार बार बोल रही थी अरे मेरा बच्चा तो मर गया। लेकिन संसार की औरत बोल रही थी मेरा बच्चा मर गया। नाइन नगर की विधवा बोल रही थी मेरा मरा नहीं, मेरा तो जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। डॉक्टर जवाब दे रहा है, समाज जवाब दे रहा है, लाश लेकर लोग कब्र पर आ चुके हैं, लेकिन वो कह रही है मेरा तो जिंदा है, जिंदा है। जिसमें परमेश्वर ने यीशु को फोन लगा दिया। अभी कहाँ भी घूम रहे हो? कह रहा मैं यूपी में हूँ। अभी कह रहा नाइन नगर में जाओ। कह रहा बहुत क्या है? कह रहा नाइन नगर में जाओ। ये औरत की जुबान चुप नहीं हो रही, ये बार बार शैतान ने इसको इतना डरा दिया, तब भी चुप नहीं हो रही। एक संसार की औरत बोल रही हाय मेरा तो मर गया, हाय मेरा तो मर गया, वो तो ले गया। लेकिन ये जानती थी, ये मसीह औरत थी, और ये जानती है ये परमेश्वर की चुनी हुई औरत थी। ये बोल रही थी कि मेरा मरा नहीं है, मेरा तो जिंदा है। परमेश्वर बोलता है मेरी नाक में दम कर दिया है, जाकर इसके बच्चे को जिंदा करके आ। हालेलुया, हालेलुया। आप अपनी प्रार्थना में दम दिखाएं। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को स्वीकार करे, उत्तर दे, तो आपको दम दिखाना पड़ेगा। आज अपनी प्रार्थना में दम दिखाना पड़ेगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं काम कब बनते हैं। पहले मांगना पड़ता है। हालेलुया। उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है? बाइबल में लिखा जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा। मैंने देखा कि यार
मैंने परमेश्वर से मांगना सीखा। पहले मैंने ये वचन पढ़ा, छोड़कर मैं बोल रहा हूं, पहले मैंने ये वचन पढ़ा, मांगोगे दिया जाएगा। मैंने परमेश्वर से मांगना शुरू कर दिया। मैंने कहा परमेश्वर मुझे कोई लड़की दे। लेकिन मेरे बाप ने कहा तुझे गोली मार, तूने गोली मार दी, तूने धर्म बदल लिया, अब तुझे लड़की कोई नहीं देने वाला। मेरे विश्वास को, मेरे कॉन्फिडेंस को मेरे बाप ने लूज कर दिया है। मैंने फिर अपने बाप से चैलेंज कर दिया। मैंने कहा 1 हफ्ते में, मैंने कहा रहने दे, कह तेरा यीशु मसीह दे सकता है, कह रहा उससे मांग यीशु मसीह से। मैंने कहा ठीक है, मैं अपने यीशु से मांगूंगा, मैं घर छोड़ के जा रहा हूं। कह रहा कितने दिन में लेके आएगा? मैंने कहा 1 हफ्ते में, 1 हफ्ते में, 1 हफ्ते में लेकर आऊंगा। कहता जा लेकर आ। लेकिन 5 दिन में कभी हॉस्पिटल में, कभी कहीं कोई बुढ़िया मिल जाती हॉस्पिटल में, उसके पैर दबाने लग जाते, कहती बेटे कौन है तू? मैंने कहा बस पैर दबाने में कोई भी हो। क्यों? मैंने कहा क्या पता इस माई को तरस आ जाए, ये अपनी लड़की का रिश्ता मेरे साथ कर दे, इसके कोटे खींच दे। मैंने कहा हॉस्पिटल में जाता, लेकिन कोई नहीं मिला। जब 5 दिन हो गए कोई नहीं मिला, 6वां दिन आ गया तो टेंशन हो चुकी है। 6ठे दिन को टेंशन हो चुकी। मैं परमेश्वर को करा रहे परमेश्वर, अरे यीशु मसीह आप तो चाय बनाने वाली दे दे, वो भी चलेगी। चल घास काटने वाली दे दे, चल कपड़ा धोने वाली दे दे, चल क्लीनर दे दे, वो भी चलेगी। लेकिन जब 7वां दिन आ गया, नहीं सुनाई दिया। 6 दिन से भूखा था, घर से निकला हुआ था। अब चुपचाप मैं अपने घर में घुस रहा था। मेरे बाप सामने खड़ा था, कहां जा रहा है? लड़की कहां है? पीछे आ रही है। पीछे आ रही है। मैंने जाकर खाना खाया किचन के अंदर, फटाफट। मम्मी बोली मैंने जल्दी से क्यों खाया? मैंने कहा अरे चुप कर, अभी बाप मारने वाला है। खाना खा लिया और खाकर मेरा बाप होता है लड़की कहां है? मैंने कहा जो यीशु मसीह देता ना वो दिखती नहीं किसी को। मैं कहा यीशु जो देता है वो दिखाई नहीं देती। मेरे बाप ने 2 डंडे लगाए, कहता ये दिखता है। लेकिन मैं निकल गया घर से। लेकिन मैंने इस वचन को देखा, मैंने फिर बाइबल पढ़ा, मैंने बहुत प्रार्थनाएं किया। मैंने कहा परमेश्वर इतने साल से मांग रहा हूं, 1.5 साल हो गया मुझे देश से आए, कोई लड़की मुझे नहीं दे रहा, कोई रिश्ता नहीं हो रहा, कोई रिश्तेदार मेरे साथ नहीं आ रहा, क्या करूं परमेश्वर? लेकिन उसी समय मेरे सामने बताया जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा। मैंने फिर फैसला कर लिया। मैंने कहा अब धोबी नहीं चलेगी, चाय बनाने वाली नहीं चलेगी, ऊंचे खानदान की चलेगी। मैंने कहा यीशु दे, जैसा मैं चाहता हूं वैसा तू दे। हालेलुया। लेकिन मैंने उसके अंदर देखा कि प्रतीति कर लो, फिर लिखा प्रतीति कर लो। अगर तुम मांगने के बाद प्रतीति कर लोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। मैं छत पर चढ़ गया, मैं गया, मैंने कहा जीसस प्लीज गिव मी अ वन गर्ल, मैंने शादी करना है। मैं बोल रहा था परमेश्वर मैं मांग रहा हूं तुझसे कि एक लड़की दे, तूने हवा को बनाया, मेरे लिए भी बनाया, मुझे दे। फिर मैंने कहा जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा। मैंने कहा तूने कहा जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा। मैं मांग रहा हूं परमेश्वर तो मुझे एक ऐसी लड़की दे जो ऊंचे खानदान की हो, मेरी नाक ना कटे। फिर मैंने कहा, फिर देखा, मैंने लिखा प्रतीति कर लो। मैंने कहा प्रतीति कर लो, हो जाएगा। मैंने कहा जो प्रतीति कर लिया आगी गोरी, भाई रास्ता छोड़ दो गोरी। देखो दिख रही है किसी को? दिख रही है किसी को? और तो भाई साहब मैंने कहा प्रतीति कर दो, वो आगी वो आगी वो आगी। मेरा बाप पीछे जाकर बोला कहां आगी? कौन आ गया? मैंने कहा वो आगी। मैंने कहा मैं प्रतीति कर रहा हूं, मैंने मांग लिया है। मैं अपने परमेश्वर पर विश्वास कर रहा हूं कि मांगने वालों को वो निराश नहीं करता। वो बोलता है मांगोगे दिया जाएगा, जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा, और प्रतीति करोगे हो जाएगा। मैंने भरोसा कर लिया है, वो आ रही है, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो आ चुकी है। हालेलुया।